साथियों नमस्कार। जब कई बार हम एआई करवा देते हैं या सांड से क्रॉस करवा देते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई गाय गाभिन नहीं होती है तो वहाँ हमारी शंकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऊपर से जब पशु चिकित्सक महोदय ये कह दें कि आपकी गाय की बच्चेदानी पिचक गई है, चिपक गई है, या यूँ कह दें कि एकदम से सिकुड़ गई है, ये गाभिन नहीं ठहर सकती, या इसके गाभिन ठहरने की संभावनाएं कम है, या इसके प्रॉब्लम है, या हमने बहुत सारा इलाज करवा लिया उसके बावजूद प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कि बच्चेदानी में टोनिसिटी नहीं है, पिचक गई है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि कुछ इंजेक्शंस भी आप लगा सकते हैं और ठीक करवा सकते हैं, और कुछ देसी दवाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ठीक करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप देखते हैं कि बच्चेदानी की कंडीशन कुछ इस तरीके की रहती है। ये यहाँ थोड़ा सा उल्टा बना है। ये इस तरीके की कंडीशन जो है वो बच्चेदानी की रहती है, लेकिन जब ये सिकुड़ने लग जाए यानी इसकी टोनिसिटी खत्म हो जाए तो क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल लगेगा कि जैसे ये पूरी तरीके से पिचक गई है। तो ये ऐसे अगर कहीं पर भी पिचकी हुई आपके पशु चिकित्सक बता देते हैं, उसके बाद उसको आप गाभिन कैसे ठहराएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब सभी प्रयास फेल हो जाएं और बच्चेदानी कंप्लीटली चिपक चुकी है, पिचक चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो देखिए, आपको करना क्या रहता है। पहला देसी उपाय जो मेरे द्वारा आपने पहले भी सुना होगा, और इस उपाय में मैंने आपको दो चीज़ें हमेशा देने के लिए कहा है, जिसमें से एक है चना। चने से आप सभी परिचित हैं, अच्छी तरीके से परिचित हैं, और दूसरा है गेहूँ। चने और गेहूं का सही इस्तेमाल अगर आपने सीख लिया ना, तो चाहे बच्चेदानी की जो भी कंडीशन हो, एकदम से पिचकी हुई भी आपको बच्चा दे देगी। कैसे? इसके लिए आपको क्या करना रहेगा? इसके लिए आपको चने को मात्र 250 ग्राम, देखो यहाँ ज़्यादा मात्राएं लेने की ज़रूरत नहीं है। चना आप कितना लेंगे? मात्र 250 ग्राम आपको चना लेना है, रोज़ लेना है। पहले दिन इसे पानी में भिगो देना है, दूसरे दिन पानी में से निकाल करके कपड़े में बांध देना है, और तीसरे दिन इसे निकाल करके कपड़े से और आपको खिलाना रहता है। ये पहले भी मैंने आपको तरीका बताया है, और ये तरीका जो अंकुरित चना हम कर देते हैं ये बहुत ही शानदार रहेगा। तो इसका इस्तेमाल आपको लगभग 10 बार करना रहेगा। इसी के साथ साथ आपको जो एक दिन छोड़ते हैं ना, उसमें आपको देना रहेगा गेहूं। सेम यही क्वांटिटी गेहूं की रहेगी, जो चने की रहेगी वही गेहूं की रहेगी। जिस दिन आप चने को पानी में से निकाल करके कपड़े में डालते हैं, उसी दिन पानी में आप गेहूं भिगो दीजिए, और यही क्रम चलता रहेगा। गेहूं को आप एक दिन पानी में रखेंगे, दूसरे दिन आप इसे भी कपड़े में बांधेंगे, और तीसरे दिन आप इसे खिला देंगे। तो ये 250 ग्राम जो है वो लगभग 10 बार आपको देना है। हालांकि दिन तो इसमें काफ़ी बीत जाएंगे, 20-25, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चेदानी की टोनिसिटी बढ़ाने में, कमज़ोर बच्चेदानी को सही करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जहाँ पर आप नाउम्मीद हो चुके हैं कि गाय का गाभिन ठहरना मुश्किल है, वहाँ हल्दी और मिल्को फीड, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने भी इस्तेमाल किया 100% रिजल्ट पाया है। अब यहाँ इस्तेमाल करना कैसे है? रोज़ 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना रहता है कंटिन्यूसली। मान लीजिए कि फर्स्ट टाइमर है, उन्हें आप 20 दिन दे दीजिए, बहुत है। लेकिन अगर 2-3 बार ब्याई हुई थी फिर ख़राब अगर हुई है, तो कम से कम 2 किलो आपको हल्दी देनी रहेगी और 2 किलो ही मिनरल मिक्सचर देना रहेगा, और इसको कंप्लीट देने में 40 दिन का समय लगेगा। तो लगेगा क्योंकि गाय जो लंबे समय से रिपीट हो रही है, उसे सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चेदानी पिचक चुकी है तो उसको आप कैसे सही करोगे? यही वो तरीका है जिससे आप कंप्लीटली सही कर लोगे। इसके अलावा एक स्थिति ऐसी होती है कि जहाँ चिपक चुकी है कंप्लीट, मतलब पिचकना, लेकिन हीट में नहीं आ रही है। तो हीट में अगर नहीं आ रही है तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए? वहाँ हमें एक विशेष
प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए जिसका नाम है GPG। आप में से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इस प्रोटोकॉल के बारे में किस किस ने जान रखा है। GPG प्रोटोकॉल, GPG प्रोटोकॉल में एक्चुअली क्या होता है, ये कंप्लीट पशु चिकित्सक ही करेंगे, आपको खुद से कभी भी प्रयास नहीं करना है। GPG प्रोटोकॉल में पहले दिन जो है वो गोनाडोट्रोपिन लगाया जाता है, फिर कुछ दिन के अंतराल के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स लगाए जाते हैं और फिर गोनाडोट्रोपिन लगाए जाते हैं। अब ये कितने दिन हैं और कौन कौन सा वो इंजेक्शन है जिनको लगाना है, इसके लिए डिटेल से मैंने एक 10 मिनट के आसपास का वीडियो आपको दिया था और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस अंतराल में हमें कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कितने दिन बाद लगाना है और किस तरीके से लगाना है। तो GPG प्रोटोकॉल पर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, काफ़ी पुराना वीडियो है, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप ज़रूर देखना, ताकि ये काम अगर GPG प्रोटोकॉल उस पिचकी हुई बच्चेदानी पे कर देते हैं तो भाई श्योरली वो एक्टिवेट हो जाएगी और फिर से बच्चा देने की संभावनाएं जो है वो प्रबल हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ये कंप्लीट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो आपको चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी रामावत एनिमल ऐप पर जाइए और आने वाली 5 तारीख से डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग शुरू हो रही है और अभी ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में चल रही है, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना, ये सब कंप्लीट बातें जो है वो सीख नहीं पाएंगे और कंप्लीट बातें जब तक नहीं सीखेंगे डेयरी फार्मिंग में सफल होना बड़ा ही मुश्किल है। तो आइए रामावत एनिमल ऐप पर, वहाँ रोज़ रात 10 बजे मैं फ्री लाइव भी आता हूँ, तो मिलते हैं।